नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेवन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह जो हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय पूरा सिनेरियो देख रहे हैं लगभग 8-10 दिन से, क्या रियल में जो राजपूत समाज है, क्या वो बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है, या लगता है कि अभी जब जो है चुनाव आएगा तो ये जो आक्रोश है धीरे-धीरे कम हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह ये शुरुआत मुजफ्फरनगर लोकसभा से हुई है, क्योंकि मुजफ्फरनगर बड़ी लोकसभा सीट है और ये हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से जो देश के बड़े-बड़े धुरंधर राजनेता रहे हैं, वो यहाँ से चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे हैं और देश के बहुत बड़े-बड़े जो मंत्रिमंडल है, उनका प्रतिनिधित्व किया है। हालाँकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। जब हम बात करते हैं देश के गृह मंत्री की, तो यहाँ से गृह मंत्री भी रहे हैं, चाहे शहीदुज्जमा हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद शहीद हों। इसके अलावा लगातार यहाँ से जो जीतने वाले सत्ता में आते हैं, वो केंद्रीय मंत्री जरूर बनते हैं। लेकिन जो एकाएक राजनीतिक भागीदारी को लेकर जो एक जो मास में जो एक आंदोलन शुरू हुआ है, इसको लेकर लगता है कि लगातार अगर ये मूवमेंट ऐसी रहा तो कहीं ना कहीं भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जो राजपूत उत्थान सभा के जो मजबूत लीडर हैं, जो सिरमौर हैं इस पूरे संगठन के, वो लगातार मंच से कह भी रहे हैं, लगातार मंच से ये कहते हैं कि जिस तरह राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या वैश्य समाज हो, जिस तरह ये पूरी शिद्दत के साथ में कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, बीजेपी के साथ खड़ा हुआ, और बीजेपी को पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। और जब लगता है जब 2024 लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं, तो पता चलता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 27-28 जिलों में, मतलब लोकसभा क्षेत्रों में, सिर्फ एक सांसद को टिकट दिया गया है। इसको लेकर एकदम आक्रोश फैल गया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि और ऐसे लगभग 7 राज्य हैं जहां किसी भी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया। उसमें चाहे गुजरात हो, झारखंड हो, हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक को टिकट दिया गया, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, ये पंजाब हो। ये सब ऐसे लगभग 10 ऐसे राज्य हैं देश में जहां प्रत्याशी के नाम पे जब प्रत्याशी की गिनती होती है तो राजपूत समाज के सामने जीरो लगती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आरोप भी है राजपूत उत्थान सभा के लोगों का, कि बीजेपी ने ठाकुर समाज को और ब्राह्मण समाज को ऐसा मान लिया कि वो उसके गुलाम हैं, रया हैं, चाहे किसको टिकट देंगे, ये समाज तो बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन जिस तरह पूरा मूवमेंट चला और पूरा हंगामा हुआ, तो इसको देख के कहीं ना कहीं भाप लिया। बसपा ने इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 टिकट ठाकुर समाज को दिए हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो कैराना की बात करूँ तो कैराना में ठाकुर समाज को उम्मीदवार बनाया है, गौतम बुद्ध नगर में बनाया है, और कानपुर में भी एक ठाकुर समाज के प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि बीजेपी का सिर्फ मुरादाबाद में एक प्रत्याशी है। हालांकि ये मूवमेंट चल रहा है। कल जिस तरह गाजियाबाद लोकसभा सीट के धौलाना जो विधानसभा है, वहां जिस तरह भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, जिस तरह अतुल गर्ग के खिलाफ पूरा हंगामा किया गया, नारेबाजी हुई और वहां मारपीट तक की नौबत आ गई, हंगामा हो गया और प्रत्याशी वापस जाओ के नारे लगे। इससे लगा कि लगातार विरोध है। अभी कल गुजरात के बारे में जब देखा गया तो गुजरात में भी आया कि गुजरात में जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उन्होंने वहां बीजेपी के लोगों का बहिष्कार किया, जमकर नारेबाजी, वहां भी हंगामा हुआ। मतलब ये जो मूवमेंट है, और हमें लगता है कि जिस तरह अगर मैं राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष अजय सोम की बात करूं तो उनका कहना है कि पूरे उत्तर भारत में जहां जहां ठाकुर बहुल क्षेत्र है, वहां सभी जगह इस बार हंगामा होगा। और इनका ये कहना है कि अगर बीजेपी ये मानती है कि ठाकुर समाज बीजेपी का गुलाम है, तो ये जो परंपरा है इसको तोड़ने का काम राजपूत समाज करेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा, जब मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा के सदना विधानसभा की बात करूं, चरथावल विधानसभा की बात करूं, बुढ़ाना विधानसभा की बात करूं, या ननौता विधानसभा की बात करूं, यहाँ लगातार एकदम इस समय जो राजपूत समाज का हंगामा है, जो विरोध है भाजपा के खिलाफ, लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 2 अप्रैल को सरदना विधानसभा के बड़ा गांव है कपसाड़, वहां क्षत्रिय महासभा की मतलब ठाकुर समाज की भाजपा के विरोध में एक सभा है। और अभी जब सलाह में सभा थी तो वहां ये भी बात निकल कर आई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा ठाकुर समाज को लेकर कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही है। उनका मानना था कि दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो अलग बात है कि वो आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया उससे पहले ठाकुर भी हैं। जब संजय सिंह की बात करते हैं तो वो भी ठाकुर हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है। पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो धनंजय सिंह जेल में है, ब्रजभूषण सोलंकी का टिकट काट दिया गया। इसके अलावा जो और कई ऐसे जो
जो भाजपा के रण में कूदने वाले थे क्षत्रिय नेता, उन सबको इग्नोर कर दिया गया। जब हम पश्चिम की बात करें तो आज पश्चिम में गाजियाबाद सीट की अगर बात करें तो गाजियाबाद में चूंकि यहाँ लगातार 3 बार रमेश चंद्र तोमर सांसद रहे, उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ सांसद बने, फिर 2 बार ऐतिहासिक मतों से जनरल वीके सिंह यहाँ सांसद बन के जाते हैं। इनका ये आक्रोश भी है, ये कहना भी है, ये आरोप भी है भाजपा पे कि जब 5 लाख मतों से जीतते हैं जनरल साहब गाजियाबाद सीट से, तो उनको टिकट काट दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो 2000, 3000, 4, 5000 से जीते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। हालांकि वो टोटल निशाना संजीव बालियान पे है कि भाई उन्हें तीसरी बार टिकट दे दिया गया और क्षत्रिय समाज का जो भागीदारी है वो कमी नहीं। जिस तरह विरोध चल रहा है लगातार पूरे मुजफ्फरनगर लोकसभा में, हमें लगता है कि अगर ये भाजपा को डराने के लिए है तो फिर भाजपा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर भाजपा ये समझ बैठे कि ये ठाकुर समाज भाजपा का वोटर है और आज नहीं तो कल ये खुश हो जाएगा, और अगर ठाकुर समाज खुश ना हुआ तो हमें लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत के वे राज्य जो ठाकुर बाहुल्य हैं वहाँ बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि देखना ये है कि ये नाराजगी लोकसभा चुनाव से पहले ही तक चलेगी या ये राजनीति लंबी खिंचेगी। क्योंकि कई बार जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि जिस तरह क्षत्रिय समाज के तमाम नेताओं को नीचे दिखाने का काम किया गया, तो वो नरेंद्र तोमर की भी बात करते हैं कि वो कृषि मंत्री थे, उन्हें एक छोटे से स्थान में सीमित कर दिया गया। और कहीं ना कहीं वो ये भी जताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हो सकता है कि चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और दिल्ली की राजनीति में मिला लिया जाए। हालांकि इस तरह के आरोप हैं बहुत सारे, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जो आक्रोश है क्षत्रिय समाज में, अब ये देखना है कि ये आक्रोश बीजेपी को डराने के लिए है या बीजेपी से बदला लेने के लिए। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार। राजस्थान।